दासन दास शरण प्रभु तोरी। दासन दास शरण प्रभु तोरी। लाज राखो कृपा निधि मोरी। लाज राखो कृपा निधि मोरी। मोरी पल पल छिन छिन कर संभाल। प्रणाम तुझे मेरे परम हंस दयाल। मोरी पल पल छिन छिन कर संभाल। आज दो शब्द बोलते हुए मुझे इस तरह से खुशी हो रही है जैसे कोई छिपा हुआ खजाना मुझे मिल गया। गुरु की महिमा करना मनुष्य की पूजा नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा है। वास्तव में सत्संग उसी दिन बनता है जिस दिन गुरु की महिमा प्रकट होती है और जिस दिन गुरु के लिए हमारा आकर्षण प्रकट होता है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज इस कोटि के महापुरुष हैं। एक दिव्य असंतोष की आग जलनी चाहिए कि मैं जैसा जन्मा हूं वैसा ही ना मर जाऊं। अंधेरे अंधेरे में, अमावस में पूर्णिमा होकर मरूं। मृत्यु आए इससे पहले पूरा चांद उगे। मृत्यु आए उससे पहले जान लूं कि मैं कौन हूं। ये श्री परमहंस दयाल महाराज की विशेषता है जिसका वर्णन नहीं कर सकता। और जो उनके संपर्क में आया है सिर्फ वो ही उस रहस्य को जान पाया है। ये हमारा सौभाग्य है, यह हमारे पूर्व जन्म या पुण्य कर्मों का एक परिणाम है कि कोटि कोटि जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को अपने जीवन में पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति होती है। साक्षात परब्रह्म सद्गुरुदेव सगुण निराकार ही होते हैं। पारब्रह्म सद्गुरुदेव को देह भाव में देखना घोर अज्ञानता और मूर्खता है, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं कि ये तो मनुष्य रूप में है, इनमें क्या विशेषता होगी। ये हमारी मूर्खता है। पूर्ण सद्गुरुदेव ज्ञानवान, प्रकाशवान, अहंकार रहित, इच्छा रहित, राग द्वेष से परे, निर्विशेष, निष्कामी, त्रिगुणातीत, सदैव आनंद स्वरूप में रहने वाले एवं सदैव सर्वहित के कार्यों में कार्यरत रहते हैं। ऐसी ही प्रतिभा के धनी हैं हमारे श्री दादा गुरुदेव आनंदपुरी जी महाराज। हम सभी अत्यंत आभारी हैं श्री ठाकुर भूरे सिंह जी का, जिनके अथक प्रयत्नों से श्री दादा गुरुदेव की वाणी का संकलन अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश जैसे अमूल्य ग्रंथ के रूप में किया गया है। दादा गुरुदेव का जीवन एकदम जल कमलवत रहा है। जो भी उनका जीवन चरित्र पढ़ता है आंखों में आंसू नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। श्री हुजूर साहब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने आप को इतना छुपा कर रखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपके जीवन काल में कोई भी ये नहीं जानता था कि आपका नाम क्या है, वहाँ आप कहाँ के रहने वाले हो। एकमात्र एक व्यक्ति श्री ठाकुर बाबा भूरे सिंह जी आगरा वाले, सिर्फ उन्हीं को परमहंस जी ने इरशाद के रूप में अपने बारे में पूरी चीज़ें बताई थी, जिसको उन्होंने सच्चिदानंद प्रकाश के नाम से हम सभी को एक ज्ञान के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में हमें वो भेंट की गई है, जिससे कि हम अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपने गुरु महाराज के उपदेशों को हम पढ़ें और उसको जीवन में उतार सकें। शौर्य दरिया से यूँ कहता है समुद्र का सुकून, जिसका जितना जर्फ है वो उतना ही खामोश है। हमारे दिमाग में हमारे जब हम ये सुनते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद जब परमहंस दादा गुरु महाराज जब ये नहीं चाहते थे कि उनके बारे में किसी को पता लगे, तो
तो अब हम ये सब चीज़ें बातें क्यों करते हैं? हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्यों बातें कर रहे हैं उनकी? क्यों उनके चीज़ों को हम सारा पूरा उपदेशों को, उनके बारे में, वो कहाँ पैदा हुए, उनके माता-पिता कौन हैं, उनके गुरु महाराज कौन हैं, कहाँ उन्होंने शिक्षा ली, कहाँ उन्होंने तपस्या करी, इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? उसके बारे में, उसके लिए आज के टाइम में अगर हम ये बात करें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य आज नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहा है। हम अपने भौतिक सुखों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि आपको, मुझे, हम सबको ये चीज़ पता है कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमारे को बढ़ानी चाहिए। बजाय हम भौतिक सुखों के लिए, अगर हम अपने आध्यात्मिक सुख बढ़ाएँगे, तो हम एक पूर्ण पूर्ण शांति की ओर, पूर्ण समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, जिसको कि दादा गुरुदेव ने अपने इरशाद के रूप में, सच्चिदानंद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है। और मैं फिर से वापस से कहूँगा ठाकुर भूरे सिंह जी के बारे में, जिनके उनके हम बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने आज हमारे को ये ग्रंथ सच्चिदानंद प्रकाश दिया है। हम गुरु महाराज से, दादा गुरु महाराज से, परमहंस दयाल महाराज से, योगी राज से, हम हुजूर साहब से, उनके बहुत सारे नाम हैं, लोग उनको प्यार से बहुत सारे नाम पुकारते थे, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम 24 घंटे में से 1 घंटा सिमरन कर सकें, उनका नाम का सिमरन कर सकें और उनके उपदेशों को हम अपने जीवन में उतार सकें। यही हमारा एक उद्देश्य है। हम दादा गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे इस लक्ष्य में हमारे को आशीर्वाद दें। और आप सभी से एक अनुरोध है कि 1 घंटा आप सिमरन का निकालें, इसको सुनें और आप यकीन मानिए कि आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर आपको तैयार दिखेगी, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई भी बीमारी, कोई भी आपको आर्थिक परेशानी या किसी तरह की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दादा गुरुदेव, हुजूर साहब आपको स्वयं आपकी रक्षा करेगी। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।